ये एक जादुई दुनिया है। जादुई दुनिया इसलिए क्योंकि ये दुनिया जादू से भरी है। हर कोई अपनी मर्जी से जादू का इस्तेमाल कर सकता है। भारी चीजों को हवा में उड़ाना, ऐसे ही हवा में कोई चीज प्रकट करना, झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ना जादू को ईश्वर का दिया हुआ वरदान माना जाता है। जादू इस दुनिया में सबकी जिंदगी का एक आम हिस्सा है। इस दुनिया में जो इंसान जादू में माहिर है, रुतबा भी उसी का है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसी दुनिया के एक कोने में जहाँ ड्रैगन्स को यूं उड़ते देखना आम बात है, उस गहरे घने जंगल के अंदर कोई है जिसका अस्तित्व प्रकृति के नियम के बिल्कुल खिलाफ है। कसरत के बाद क्रीम पफ खाने का मजा ही कुछ और है। मेरा पूरा नाम रेग्रो बर्नेट है। मैं 75 साल का एक सजीला नौजवान हूँ। बाकी दुनिया और इंसानों से दूर यहाँ मैं अपने बेटे के साथ इस जंगल में रहता हूँ। सच कहूँ तो जवानी में मैं एक बहुत ही लापरवाह इंसान हुआ करता था। हालांकि इस उम्र में हमें बहुत ही कम चीजें दिक्कत दिया करती हैं, और इसी वजह से मैंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों से टेंशन से निपटने के तरीके अच्छी तरह से सीख लिए हैं। टेंशन से ऐसे निपटे। हेलो डैड, मैं घर आ गया। ये क्या किया तुमने? अंदर आने के लिए दरवाजा क्यों उखाड़ दिया? मैं मुझे याद नहीं था कि इसे धकेलना है या खींचना है। तुम इस घर में कितने सालों से रह रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं ठीक कर दूंगा, मैंने बस थोड़ा जोर लगाया था। और जोर से तुमने दरवाजा तोड़ दिया। माफ कर दीजिए डैड। ठीक है, गलती के लिए पछतावा है तुम्हें तो कोई बात नहीं। फिर ये इतना आज्ञाकारी हो जाता है कि अबे गलत है। हाँ, क्या कहा आपने? नहीं नहीं, घुमाओ उसे। ये फिट नहीं हो रहा है। दरवाजा ठोकना बंद कर। दरवाजे पर क्यों थूकूं डैडी? अबे रुक जा। आई एम सॉरी डैड, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है। मैश बेटा, ये बताओ आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई? जी हो गई डैड। आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, मेरे लिए सिर्फ शारीरिक कसरत ही क्यों? यहाँ के आम इंसानों की तरह नहीं हो, क्योंकि तुम जादू बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस दुनिया में सबसे अलग हो। चलो खैर, जाने दो ये सब। आगे की कहानी तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। अच्छा, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। उम्मीद है तुम घर को संभाल लोगे। बेफिक्र रहिए। और फिर से दरवाजा मत तोड़ना। मैंने इसे ठीक करना सीख लिया है। खोलना और बंद करना सीखो। अंदर धकेलूं या बाहर खींचूं? खींचो, खोलने के लिए बाहर खींचो। तुम रहने ही दो, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। तुमसे मैं कितनी ही बार कह चुका हूँ, मेरे घर से बाहर होने पर तुम शहर किसी भी हाल में नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे। जी डैड। दरअसल तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ख्याल रखिएगा डैड। मुझे माफ कीजिए डैड, पर मैं भूखे पेट नहीं रह सकता। जादू, जादू, जादू हाथ से कर सकते हैं, पर अब भी इसी तरह से कर रहे हैं। एक 7 लिमिटेड क्रीम पफ दीजिएगा। जरूर। ये तो हाथ से दबाने पर मुड़ते भी नहीं है, और इसने। मैं एक्साइटमेंट में खुद पर काबू ही नहीं कर पाया। माफ कीजिएगा, मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक कर देता हूँ। अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक मिनट, ये तो अजीब है, बहुत अजीब है। ये लो क्रीम पफ। आपका बहुत शुक्रिया। तुमने वो देखा? मुझे उसके चेहरे पर नहीं दिख रहा। नामुमकिन है, सही कहा। सर, क्या आप वाकई में? कुछ नहीं, आने के लिए शुक्रिया। इस साल के डिवाइन विजनरी का नाम तय हो चुका है। उसका नाम है रेने एम, जो जादुई दुनिया के जाने माने स्कूल
ईस्टर्न मैजिक एकेडमी का द्वितीय वर्ष का छात्र है। ये अवार्ड स्कूल के साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र को दिया जाता है। अरे अरे बस भी करो उसे, और कितना हीरो बनाओगे। इधर मैं इस बेकार सी जगह पर बेवकूफों की तरह एक गुमनाम जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे बख्श दीजिए, मैंने बस एक छोटी सी ही चीज चुराई थी। हाँ? तूने तो मुझे हल्के में ले लिया। तेरी इस छोटी सी चोरी के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा सबक सिखाऊंगा। रुक जाइए सर। हाँ? क्या हो गया? क्या कहा? शहर में एक बेनिशान लड़का घूम रहा है। मेरे घर से बाहर होने पर तुम शहर किसी भी हाल में नहीं जाओगे। माफ कीजिएगा डैड, पता नहीं मुझे देखकर सब लोग इतने घबरा क्यों रहे हैं। फिर भी यहाँ आना तो बनता था। ये गोब्लिन क्रीम पफ्स खाने में कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जबरदस्त, वाह। मुझे माफ ओए कीजिएगा। ओए, ये करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे? जानते नहीं मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मैं मैजिक पुलिस का एक होनहार सिपाही हूँ जो आम लोगों की रक्षा करता है, और कोई मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं करता। एक ही चीज मिलती है मुझे, जो है बेहद कम तनख्वाह। और तुम चाहते हो कि मैं अपना गुस्सा तुम पर निकालूं? ये क्रीम पफ नहीं खाना चाहेंगे? मुझे आप पर तरस आ रहा है। तुम मुझ पर तरस खाओगे ये झूठा क्रीम पफ देकर? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे देने की? क्या तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो? क्या मुझसे प्यार व्यार करते हो? या फिर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मुझसे लड़ना मतलब मेरे देश से लड़ना। और जो ये मेरी यूनिफॉर्म खराब करी है उसका क्या? हाँ बोलो। ये क्या? माफ कीजिएगा सर, मैं आपके कपड़े धोकर लौटा दूंगा। अब ये कपड़े नहीं रहे, इन्हें अभी अभी फाड़ दिया गया। तुमने फाड़े मेरे कपड़े। आखिर तुमने ये किया कैसे? बात क्या है टेरी? जरा सी बात पर बखेड़ा मत खड़ा करो। हाँ ब्रेड सर, ये लड़का। सवाल ये है कि आखिर तुम नंगे क्यों हो? ये वही है, रिपोर्ट में जिस बेनिशान लड़के का जिक्र था वही है। दरअसल सर, इस लड़के ने मेरी। एक मिनट। ऐसी स्थिति में कोई क्रीम पफ कैसे खा सकता है? ओए, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो, मेरे बेटे को माफ कर दो। थोड़ी सी तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन ये मेरे लिए प्रमोशन का एक मौका हो सकता है। जाओ उनके पीछे। बेवकूफ गधा। अब कभी शहर नहीं जाऊंगा। हजारों बार मैंने तुझे समझाया है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ डैड। इसे तो वाकई बहुत पछतावा है, गलती का एहसास भी है। चलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा इस पर, कोई बात नहीं। सजा के तौर पर तुम अपने सुबह के ट्रेनिंग रूटीन को एक बार फिर से दोहराओगे। ठीक है, और ये क्रीम पफ्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डैड। बहुत बहुत शुक्रिया, कितना अच्छा बच्चा है। हाँ, मगर इसका दिमाग थोड़ा खाली है। नहीं नहीं, शुक्रिया डैड। मुझे तो लगता था जवान होकर मेरा बेटा गुस्से वाला होगा, हर बात में बगावत करने वाला होगा। पर समय के साथ साथ हमारा एक गहरा रिश्ता बन गया है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। हो सकता है उम्र से मजबूर होकर ये बाहर निकलता है। बस इसे महफूज रखने की खातिर ही यूं छिप छिपाकर हम लोग जंगल में रह रहे हैं। लेकिन अब जाने अनजाने मैजिक पुलिस और कई शहर वालों को इस लड़के की भनक लग चुकी है। जल्दी से जल्दी मुझे कुछ करना होगा। वो क्या चीज है? हेलो बुड्ढे। अब बताओ कि वो लड़का कहाँ है? मैं नहीं जानता। वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए आरा आरा, सायोनारा।